नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का यह एपिसोड अमरदेव जी की कहानी पर आधारित है। अब यह पूरी कहानी आप अमरदेव जी की ही नज़र से सुनेंगे। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई पॉइंट देकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो अब बिना समय गंवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अमरदेव है और मैं पहाड़ी इलाके के ही एक छोटे से गांव सोनपुर में पला बड़ा हूं। पेशे से मैं ट्रक चलाता हूं और आज जो बात मैं आपसे साझा कर रहा हूं वह कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं, बल्कि मेरे अपने जीवन की वह डरावनी सच्चाई है जिसने मुझे भीतर तक बदल दिया। लोग कहते हैं कि कुछ यात्राएं आपको मंजिल तक नहीं बल्कि आपके डर की आखिरी हद तक ले जाती हैं, और मेरा वह सफर भी कुछ ऐसा ही था। बाहर से मेरी जिंदगी बेहद साधारण दिखती थी। पहाड़ों के बीच बचपन बीता, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण हमारे आंगन में उतर आती थी। पिता अब उम्र के उस मोड़ पर थे जहां शरीर जवाब देने लगता है, और उन्होंने पूरी जिंदगी गांव की थोड़ी सी जमीन पर मेहनत मजदूरी करके गुजार दी थी। जरूरतें सीमित थीं, इसलिए जैसे तैसे जीवन चल रहा था। लेकिन जब मेरी छोटी बहन की शादी की बात सामने आई और घर की आर्थिक हालत ने असली चेहरा दिखाया, तो पहली बार मेरे मन में गांव से बाहर निकलकर ज्यादा पैसे कमाने का विचार आया। ट्रक चलाना मैंने अपने रिश्तेदार से सीखा था, जो कस्बे में माल ढुलाई का काम करते थे। तब जो हुनर सिर्फ शौक था, वही मेरी मजबूरी बन गया। मगर हमारे इलाके में मेहनत के बावजूद इतनी कमाई नहीं हो पा रही थी कि बहन की शादी ठीक से हो सके और पिता का बोझ कुछ हल्का हो। एक शाम मैं कस्बे के एक ढाबे पर चाय पीते हुए इन्हीं उलझनों में डूबा था। तभी मेरा पुराना दोस्त वहां आ पहुंचा, जो शहर में नौकरी करता था और मेरी हालत समझता था। थोड़ी इधर उधर की बातों के बाद उसने धीमी आवाज में कहा कि उसके पास एक काम है जिसमें पैसा बहुत है, लेकिन रास्ता सीधा नहीं। मेरी उत्सुकता बढ़ गई और मैंने उससे पूरा मामला पूछा, तो उसने बताया कि कस्बे से बाहर रहने वाला एक बड़ा ठेकेदार है, जिसे रात के समय जंगल के भीतर बने एक गोपनीय गोदाम तक सामान पहुंचाने के लिए भरोसेमंद ड्राइवर चाहिए। रास्ता कच्चा, वीरान और खतरों से भरा है, इसलिए कोई आसानी से उस ओर जाने को तैयार नहीं होता। उसने यह भी बताया कि उस काम के बदले रकम बेहद ज्यादा है। हर चक्कर के 10,000 और हफ्ते में 2 चक्कर, यानी सिर्फ 7 दिनों में इतनी कमाई जितनी मैं यहां महीनों में भी नहीं कर पाता। यह सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और आंखों के सामने बस वही रकम घूमने लगी जिसने उस पल मेरे डर से ज्यादा मेरी मजबूरी को ताकत दे दी। मेरे भीतर अचानक एक अजीब सी घबराहट जन्म लेने लगी। इतना ज्यादा पैसा, और वह भी सिर्फ रात में ट्रक चलाने के लिए। यह बात साफ इशारा कर रही थी कि मामला सीधा नहीं है। मैंने अपने दोस्त मोहन से सवाल किया कि आखिर उस रास्ते में ऐसा क्या है और काम सिर्फ रात में ही क्यों कराया जा रहा है। इस पर उसने आवाज और धीमी करते हुए बताया कि वह रास्ता एक पुराने और उजाड़ जंगल से होकर गुजरता है, जिसे आसपास के लोग चुड़ैल वन कहकर पुकारते हैं। कहा जाता है कि बरसों पहले वहां कुछ खौफनाक हादसे हुए थे और तभी से लोग अंधेरा होते ही उस तरफ जाने से कतराते हैं। हालांकि उसने यह भी जोड़ा कि ये सब बस गांवों की उड़ती हुई बातें हैं और उसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर कभी भरोसा नहीं रहा। जहां तक रात का सवाल है, तो ठेकेदार का काम ही ऐसा है कि वह नहीं चाहता कि उसके माल की किसी को भनक लगे। मेरे डर पर धीरे धीरे लालच हावी होने लगा और बहन की शादी, घर की मजबूरियां और पिता की थकी हुई आंखें मेरे जहन में घूमने लगीं। उसी पल मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि चाहे जो हो, मैं यह काम करूंगा, और मोहन से साफ कह दिया कि वह मेरी मुलाकात उस ठेकेदार से करवा दे। अगले ही दिन वह मुझे राजवीर चौहान नाम के उस आदमी के पास ले गया, जो कद काठी में भारी और चेहरे से रौबदार था। उसकी आंखों में ऐसी सख्ती थी कि सामने वाला खुद ब खुद सहम जाए। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक परखते हुए पूछा कि क्या मैं रात के अंधेरे में जंगल के उस रास्ते पर ट्रक चला पाऊंगा। मैंने बिना झिझके हामी भर दी और पूरे भरोसे से कहा कि मुझे काम बताइए, ट्रक चलाना मैं जानता हूं। मेरी आंखों में आत्मविश्वास देखकर उसके होंठों पर जो मुस्कान आई, वह अपनापन नहीं बल्कि किसी शिकारी की तसल्ली जैसी थी। उसने कहा कि उसे ऐसे ही दिलेर लड़के की तलाश थी और लाइसेंस या पुलिस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उस जंगल में कोई जांच पड़ताल नहीं होती। यह सुनकर मेरा शक और गहरा हो गया, लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था।
उसने अपनी दराज से नोटों की एक मोटी गड्डी निकालकर मेरे हाथ में रख दी। पूरे 10,000 रुपये एडवांस। इतने पैसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखे थे और मेरी उंगलियां अपने आप कांपने लगीं। फिर उसने ट्रक की चाबी थमाते हुए पूरा रास्ता समझाया कि मुझे शाम ठीक 6 बजे निकलना होगा। कस्बे से बाहर जो कच्चा रास्ता देवपुर के पुराने किले की ओर जाता है, उसी पर सीधे चलते रहना है। करीब 1 घंटे बाद एक सूखा हुआ पुराना झरना मिलेगा और वहीं से ट्रक को दाईं ओर घने जंगल की तरफ मोड़ना है। रास्ता बेहद खराब होगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। वहां से करीब 1.5 घंटे के सफर के बाद मैं उस इलाके में पहुंच जाऊंगा जहां उसका छिपा हुआ गोदाम है। गोदाम के बाहर उसके लोग पहले से मौजूद रहेंगे जो माल उतार लेंगे। और आखिर में उसने सख्त लहजे में यह भी साफ कर दिया कि ट्रक में क्या लदा है, यह जानने की जरूरत मुझे बिल्कुल नहीं है। उसने साफ शब्दों में समझा दिया कि मेरा काम सिर्फ ट्रक चलाने का है। माल उतरते ही मुझे खाली ट्रक लेकर वापस आना होगा और बाकी के पैसे मिल जाएंगे। हफ्ते में 2 दिन तय थे और सब कुछ तयशुदा तरीके से होना था। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। जाते जाते उसने एक आखिरी हिदायत दी जो उस पल मुझे अजीब तो लगी, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं समझी। उसने कहा कि रास्ते में चाहे जो दिखे या कोई भी मिले, ट्रक किसी भी हाल में नहीं रोकना। चाहे कोई औरत रोती हुई दिखाई दे या कोई बच्चा मदद के लिए आवाज लगाए, वह इलाका जंगल है और वहां भरोसा करने लायक कुछ भी नहीं होता। उस वक्त मैं पैसों की खुशी में इतना डूबा हुआ था कि दिमाग ने खतरे की घंटी को अनसुना कर दिया। मैंने चाबी संभाली और भारी माल से लदे उस विशाल ट्रक को लेकर तय वक्त पर निकल पड़ा। शाम के 6 बज चुके थे और पहाड़ी इलाका होने के कारण सूरज बहुत तेजी से ढल रहा था। अंधेरा हर मिनट गहराता जा रहा था। मैं खुद को दिलासा दे रहा था कि बस कुछ घंटों का ही काम है और लौटते वक्त यह रकम घर ले जाकर पिता और मां के चेहरे पर खुशी देखूंगा। जैसे जैसे आगे बढ़ा, पक्की सड़क पीछे छूट गई और ट्रक पत्थरों से भरे उबड़-खाबड़ रास्ते पर जोर जोर से हिचकोले खाने लगा। चारों तरफ घना जंगल फैल चुका था और झींगुरों की आवाज उस सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। हेडलाइट की रोशनी में रास्ता किसी अंधेरी सुरंग जैसा लग रहा था। करीब 1 घंटे बाद मुझे वह सूखा हुआ झरना दिखाई दिया जिसकी पहचान बताई गई थी। चांदनी में वह पत्थरों का ढांचा किसी विशाल कंकाल की तरह खड़ा था। तय निर्देशों के मुताबिक मैंने ट्रक को दाईं ओर और भी घने जंगल की ओर मोड़ दिया, जहां से रास्ता लगभग खत्म हो चुका था। और अब मैं पेड़ों के बीच बनी एक संकरी पगडंडी पर ट्रक घसीट रहा था। टायरों के नीचे सूखी पत्तियों के टूटने की आवाज के सिवा वहां कोई और ध्वनि नहीं थी। भीतर एक अजीब सी बेचैनी धीरे धीरे सिर उठाने लगी और केबिन में पसरा अकेलापन मुझे चुभने लगा। मन बहलाने के लिए मैंने पुराने रेडियो का बटन घुमाया। थोड़ी खड़खड़ाहट के बाद कोई पुराना गीत बजने लगा और मैं अनायास ही उसे गुनगुनाने लगा। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर अचानक वह गाना बीच में ही रुक गया और उसकी जगह एक अजीब सी सरसराहट फैल गई। फिर एक बेहद धीमी और दिल को सिहरा देने वाली आवाज उभरी। ऐसा लगा जैसे कोई औरत बहुत दर्द भरे स्वर में लोरी गा रही हो। वह आवाज इतनी हल्की थी कि पहले तो मुझे लगा शायद यह मेरा वहम है या जंगल की हवा का कोई अजीब खेल। मैंने घबराकर रेडियो का चैनल बदलने की कोशिश की, लेकिन हर चैनल पर वही अजीब खड़खड़ाहट और उस दर्द भरी लोरी की गूंज सुनाई देती रही। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैंने हड़बड़ाकर रेडियो बंद कर दिया। ये सोचकर कि शायद सिग्नल की कोई खराबी होगी, खुद को समझाने की पूरी कोशिश की, मगर मन के किसी कोने में डर अब गहरी जड़ जमा चुका था। मैं ट्रक लेकर आगे बढ़ता गया और जंगल पहले से भी ज्यादा घना और डरावना होता चला गया। पेड़ों की मोटी शाखाएं आपस में इस तरह जुड़ गई थीं कि ऊपर एक अंधेरी छत सी बन गई थी और चांदनी तक जमीन पर नहीं पहुंच पा रही थी। तभी अचानक मेरी नजर सामने सड़क पर पड़ी और ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में करीब 100 मीटर दूर सड़क के बीचों बीच एक आकृति साफ दिखने लगी। वह एक औरत थी जिसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसी वजह से उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। और उसी पल राजवीर चौहान की चेतावनी मेरे कानों में गूंज उठी कि रास्ते में कुछ भी दिखे ट्रक नहीं रोकना। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए और पैरों में अजीब सी कंपकंपी दौड़ गई। दिल चीख चीख कर ब्रेक लगाने को कह रहा था,
लेकिन दिमाग जबरदस्ती उस हिदायत को मान रहा था। मैंने ट्रक की रफ्तार कम नहीं की। हॉर्न बजाना चाहता था मगर उंगलियां जैसे सुन्न हो चुकी थीं। जैसे जैसे ट्रक उस औरत के करीब पहुंच रहा था, मेरी सांसें अटकने लगीं और दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसकी आवाज मुझे अपने कानों में सुनाई देने लगी। अब ट्रक और उस औरत के बीच बस कुछ ही फुट का फासला रह गया था। मैं आंखें बंद कर लेना चाहता था, लेकिन डर ने मेरी पलकों को जकड़ लिया था। ठीक उसी पल जब मुझे लगा कि ट्रक उससे टकरा जाएगा, वह औरत धुएं की तरह नहीं बल्कि एक झटके में बगल के एक विशाल पेड़ के पीछे गायब हो गई। इतनी तेजी से कि पलक झपकाने तक का मौका नहीं मिला। मैं कांपते हाथों से ट्रक चलाता रहा और हिम्मत जुटाकर साइड मिरर में देखा, लेकिन पीछे सिर्फ गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। मेरा पूरा शरीर पसीने से तर हो चुका था और मुझे साफ महसूस हो रहा था कि यह कोई वहम नहीं था, क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। वह कौन थी और क्या यही वजह थी कि लोग इस जंगल को चुड़ैलवन कहते थे? ये सवाल मेरे दिमाग को कसकर जकड़ चुके थे, जबकि गोदाम अभी भी करीब 1 घंटे की दूरी पर था और अब मेरे लिए यह सफर सिर्फ एक काम नहीं बल्कि अपनी जान बचाने की जंग बन चुका था। एक ऐसी जंग जिसमें मुझे नहीं पता था कि इस अंधेरे जंगल में आगे मेरे सामने क्या आने वाला है। मेरा पूरा शरीर दहशत से कांप रहा था और स्टीयरिंग पर मेरी पकड़ इतनी कस चुकी थी कि उंगलियों के पोर तक सफेद पड़ गए थे। जो भी वह औरत थी वह एक पल के लिए मेरी आंखों के सामने मौजूद थी और अगले ही पल पेड़ के पीछे ऐसे गायब हो गई जैसे उसका वहां होना कभी हुआ ही न हो। मैंने खुद को बार बार समझाने की कोशिश की कि शायद यह थकान और लंबे समय तक गाड़ी चलाने का असर हो, क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि लगातार ड्राइव करने से दिमाग खेल करने लगता है। लेकिन दिल का एक हिस्सा इस तर्क को मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि जो डर मैंने महसूस किया था वह बिल्कुल असली था। वह सिहरन, वह घबराहट और वह दृश्य सब कुछ हकीकत जैसा था। मैंने ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी, क्योंकि अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि किसी तरह उस छिपे हुए गोदाम तक पहुंचूं, माल उतारूं और इस मनहूस जंगल से जिंदा बाहर निकलूं। हर मोड़ पर और हर पेड़ की परछाई में मुझे अब उसी औरत की झलक दिखने लगी। कभी लगता कि वह पेड़ों के बीच खड़ी मुझे घूर रही है और कभी ऐसा महसूस होता कि वह ट्रक के साथ साथ दौड़ रही है। हवा के झोंकों से सूखी पत्तियों की सरसराहट होती तो ऐसा लगता मानो कोई मेरे बिल्कुल पास आकर फुसफुसा रहा हो और मेरा नाम पुकार रहा हो। डर के मारे मैं मन ही मन हनुमान चालीसा दोहराने लगा, क्योंकि बचपन से सुना था कि डर के वक्त हनुमान जी का नाम लेने से हिम्मत मिलती है। लेकिन इस जंगल में मेरा डर कम होने की बजाय और गहराता चला गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह पूरा जंगल कोई जिंदा चीज हो जो मुझे अपनी अंधेरी गहराइयों में खींच लेना चाहता हो। करीब 1 घंटे के उस कभी ना खत्म होने वाले सफर के बाद आखिरकार मुझे पेड़ों के बीच से एक पीली सी रोशनी झांकती दिखाई दी और मैंने राहत की लंबी सांस ली, क्योंकि मुझे यकीन हो गया कि वही वह जगह है जहां मुझे पहुंचना था। जैसे ही मैं जंगल के उस घने हिस्से से बाहर निकलकर एक खुली जगह में पहुंचा तो सामने वह इमारत दिखी जो गोदाम से ज्यादा किसी पुरानी और उजड़ी हुई फैक्ट्री जैसी लग रही थी। चारों तरफ घनी और ऊंची घास उगी हुई थी और दीवारों से जगह जगह प्लास्टर उखड़ा हुआ था। मैंने ट्रक को उसके बड़े लोहे के गेट के सामने रोका तो अंधेरे के भीतर से 3-4 परछाइयां उभरकर सामने आ गईं। ये राजवीर चौहान के आदमी थे, लंबे चौड़े और ताकतवर शरीर वाले, लेकिन उनकी चाल और मौजूदगी में अजीब सी खामोशी थी। न उन्होंने मुझसे कोई बात की और न ही कोई इशारा। बस उनकी भावहीन और पथराई हुई आंखें मुझे ऐसे घूर रही थीं जैसे मैं किसी इंसान के सामने नहीं बल्कि चलते फिरते पुतलों के बीच खड़ा हूं। उनमें से एक, जिसने शायद सबका नेतृत्व संभाल रखा था, उसने बिना बोले हाथ के इशारे से मुझे ट्रक पीछे करने और एक बड़े धातु के दरवाजे के पास लगाने को कहा और मैं बिना कुछ कहे, दिल में डर दबाए वैसा ही करता चला गया। मेरा दिल अब भी बेकाबू होकर सीने में धड़क रहा था और मन में बस एक ही ख्वाहिश थी कि किसी तरह यह काम खत्म हो और मैं इस डरावनी जगह से बाहर निकल सकूं। वे लोग बिना एक शब्द बोले ट्रक से लकड़ी के भारी भरकम बक्से उतारने लगे थे और मुझे पहले ही सख्त हिदायत दी जा चुकी थी कि मैं यह जानने की कोशिश न करूं कि उन बक्सों के भीतर क्या है। इसलिए मैं चुपचाप अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठा रहा और उन्हें काम करते हुए देखता रहा। बक्से देखने में जितने बड़े और भारी लग रहे थे, उन्हें उठाते वक्त वे उससे भी कहीं ज्यादा वजनी महसूस हो रहे थे।
और उन आदमियों को उन्हें संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। तभी अचानक उनमें से एक का पैर फिसला और एक बक्से का कोना जोर से जमीन से टकराया। उस टकराव की तेज आवाज के साथ ही हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। वह गंध धातु जैसी तीखी तो थी ही, लेकिन उसमें एक अजीब सी मीठी सी मिलावट भी थी, जैसे बहुत पुराना गुड़ या शीरा सड़कर महक छोड़ रहा हो। मैंने अपने जीवन में पहले कभी ऐसी गंध महसूस नहीं की थी और वह महक नाक से ज्यादा सीधे दिल और दिमाग को बेचैन कर रही थी। वे लोग अब भी पूरी खामोशी में काम कर रहे थे और आपस में बात करने के लिए भी सिर्फ हाथों के इशारों का सहारा ले रहे थे। उस सन्नाटे में केवल उनकी भारी सांसों की आवाजें और बक्सों के जमीन पर रखे जाने की धड़ाम धड़ाम ही गूंज रही थी। मेरा मन बार बार उकसा रहा था कि उनसे पूछूं कि आखिर इन बक्सों में ऐसा क्या है, लेकिन राजवीर चौहान का सख्त चेहरा याद आते ही मेरे होंठ अपने आप बंद हो गए। इसी बीच बक्से उतारते वक्त गोदाम का बड़ा सा लोहे का दरवाजा थोड़ा खुला रह गया और मैं अनजाने में अपनी सीट से ही भीतर झांकने लगा। शुरू में अंदर सिर्फ घना अंधेरा दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही एक मजदूर बक्सा उठाकर अंदर गया तो कुछ ही पलों के लिए छत से लटकता एक अकेला बल्ब जल उठा और उस एक झलक में मैंने जो देखा उसने मेरी रूह तक को हिला दिया। गोदाम की अंदरूनी दीवारें खाली नहीं थीं, बल्कि उन पर अजीब और डरावने निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने गहरे लाल भूरे रंग से उन्हें पोत दिया हो। वे निशान न तो किसी जानवर के पंजों जैसे थे और न ही किसी इंसानी हाथों के, बल्कि किसी अनजानी और भयावह भाषा की लिखावट जैसे लग रहे थे। और गोदाम के सबसे दूर कोने में मुझे पुराने फटे और मैले कपड़ों का एक बड़ा सा ढेर नजर आया, जिसमें रंग बिरंगे घाघरे, छोटी बच्चों की फ्रॉक और औरतों की पुरानी साड़ियां एक दूसरे में उलझी हुई एक मनहूस ढेरी की तरह पड़ी थीं। यह दृश्य देखकर मेरे दिमाग में भयानक सवाल जन्म लेने लगे कि यह आखिर क्या है और राजवीर चौहान किस तरह का काम करता है, क्योंकि यह सब किसी मामूली तस्करी जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि उन आदमियों का मुखिया मुझे घूर रहा है। वह समझ चुका था कि मैं गोदाम के अंदर झांक चुका हूं और उसकी आंखें देखकर मेरे भीतर कुछ टूट सा गया। वे आंखें पूरी तरह खाली थीं, जैसे उनमें कोई भावना या आत्मा हो ही नहीं। वह सिर्फ चेतावनी भरी नजर नहीं थी, बल्कि एक अमानवीय, ठंडी और बेरहम दृष्टि थी, जिसने मेरी आत्मा तक को सिहरा दिया और मैं तुरंत नजरें झुकाकर सामने देखने लगा, दिल में इस डर के साथ कि अब मैंने कुछ ऐसा देख लिया है जिससे अनजान रहना ही शायद मेरी सबसे बड़ी भूल बन चुका है। कुछ ही देर में सारा माल उतर चुका था और तभी उनका वही मुखिया मेरे ट्रक की खिड़की के पास आया। उसने शीशे पर हल्के से हाथ मारा और जब मैंने उसकी तरफ देखा तो बिना एक शब्द बोले सिर्फ हाथ के इशारे से वहां से चले जाने को कहा। उसका चेहरा पूरी तरह भावहीन था, जैसे किसी पत्थर को तराश कर इंसान की शक्ल दे दी गई हो। मैं एक पल भी उस जगह पर रुकना नहीं चाहता था, इसलिए कांपते हाथों से ट्रक स्टार्ट किया और जितनी तेजी से उस उबड़ खाबड़ रास्ते पर संभव था उतनी तेजी से ट्रक दौड़ाकर वहां से निकल पड़ा। लेकिन मेरा दिमाग लगातार गोदाम की दीवारों पर बने उन अजीब निशानों, कपड़ों के उस मनहूस ढेर और उन आदमियों की खाली आंखों की तस्वीरों में उलझा हुआ था। वह मीठी सी धातु जैसी गंध अब भी मेरे नथुनों में अटकी हुई थी। मैं उसी रास्ते से वापस लौट रहा था, मगर इस बार डर कई गुना ज्यादा था, क्योंकि अब मुझे सिर्फ उस सफेद साड़ी वाली औरत का ही नहीं, बल्कि उन जिंदा इंसानों का भी डर सताने लगा था, जिनसे मैं अभी अभी मिलकर आया था। मैं पूरी ताकत जुटाकर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए ट्रक चला रहा था और मन ही मन बस यही दुआ कर रहा था कि किसी तरह उस सूखे झरने को पार कर कच्चे रास्ते से निकलकर कस्बे की सड़क तक पहुंच जाऊं। जैसे जैसे मैं उस जगह के करीब पहुंच रहा था जहां वह औरत पहली बार दिखी थी, मेरा दिल अनजानी आशंका से बैठता जा रहा था और तभी वही हुआ जिसका डर मुझे भीतर से खाए जा रहा था। जैसे ही ट्रक उस विशाल पेड़ के पास से गुजरा जहां वह औरत अचानक गायब हुई थी, इंजन ने एक जोरदार झटका लिया, खांसने जैसी आवाज की और फिर पूरी तरह बंद हो गया। हेडलाइट्स एक दो बार झपकी और फिर बुझ गईं। चारों तरफ ऐसा स्याह अंधेरा छा गया कि हाथ को हाथ तक नजर न आए। मेरा गला सूख गया और घबराहट में मैंने कई बार चाबी घुमाकर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन जैसे मर चुका था। केबिन के अंदर भारी और दम घोंट देने वाली खामोशी फैल गई, इतनी खामोशी कि मुझे अपने कानों में खून के बहने की साएं साएं तक सुनाई देने लगी।
और तभी मैंने वह आवाज सुनी, बहुत धीमी, सिसकियों में डूबी हुई रोने की आवाज, जो ठीक ड्राइवर वाली खिड़की के बाहर से आ रही थी। कोई औरत थी जो बेहद दर्द में रो रही थी। मैं अपनी सीट पर जड़ हो गया। शरीर में हिलने की भी ताकत नहीं बची और मैं जानबूझकर उस तरफ देखने से खुद को रोकने लगा। लेकिन रोने की आवाज धीरे धीरे और करीब आती गई और उतनी ही ज्यादा दर्दनाक होती चली गई। तभी एक कांपती हुई सिसकी मेरे कान के बिल्कुल पास गूंजी। मेरी बच्ची! क्या किसी ने मेरी बच्ची को देखा है? उस आवाज में इतना दुख और इतनी तड़प थी कि एक पल के लिए मेरा सारा डर पिघलने लगा। लेकिन उसी पल मैंने महसूस किया कि केबिन के अंदर ठीक मेरे बगल वाली तरफ हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो रही है। ठंडक सीधी मेरी हड्डियों में उतरने लगी, जबकि बाहर की हवा उमस से भरी हुई थी। अब मैं खुद को और रोक नहीं पाया। मुझे देखना ही था कि आखिर वह कौन थी जिसे अपनी बच्ची की इतनी चिंता थी। मैंने बेहद धीरे धीरे अपनी गर्दन उस तरफ घुमाई और पेड़ों से छनकर आती चांदनी की हल्की सी रोशनी में खिड़की के शीशे से चिपका हुआ एक चेहरा देखा। वह एक औरत का चेहरा था जो आंसुओं से भीगा हुआ और पीला पड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में ऐसी उदासी भरी थी मानो सदियों का दर्द उनमें कैद हो। और उसी पल मुझे यकीन हो गया कि यह वही औरत है जिसे मैंने पहले सफेद साड़ी में सड़क पर खड़े देखा था। लेकिन जैसे ही मेरी नजरें उसकी आंखों से टकराईं, उसका चेहरा धीरे धीरे बिगड़ने लगा। उसकी त्वचा मोम की तरह पिघलने लगी, आंखें अस्वाभाविक रूप से फैलती चली गईं और उनमें मौजूद दुख की जगह एक भयानक सा खालीपन भरने लगा। उसका मुंह खुलने लगा और खुलता ही चला गया, इतना ज्यादा कि किसी इंसान के चेहरे पर ऐसा संभव ही नहीं था। वह चीख नहीं रही थी, लेकिन उसके भीतर से निकलती एक खामोश चीख को मैं साफ महसूस कर सकता था। वह चीख कानों से नहीं बल्कि सीधे मेरी रूह को चीरती हुई मेरे खून में उतर रही थी। शीशे से चिपका वह पिघलता और बिगड़ता चेहरा मेरे पूरे जीवन का सबसे डरावना मंजर बन चुका था। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया और शरीर ने जैसे काम करना ही छोड़ दिया। मैं अपनी सीट पर जड़ हो गया था और उसकी आंखों में देख रहा था, जो अब दर्द से नहीं बल्कि एक ठंडे अमानवीय गुस्से से मुझे घूर रही थी। तभी मेरे भीतर जमा सारा डर और सदमा एक भयानक चीख बनकर मेरे गले से फूट पड़ा। यह ऐसी आवाज थी जिसे मैंने खुद पहले कभी नहीं सुना था। मैं उस खिड़की से दूर हटने के लिए बुरी तरह छटपटाया और खुद को धक्का देकर पैसेंजर वाली सीट की तरफ गिरा दिया, जैसे उस चेहरे के पास रहना ही मौत को बुलाना हो। कांपते हाथों से मैंने फिर से ट्रक की चाबी घुमाई, लेकिन इंजन से सिर्फ एक बेजान खटखट की आवाज आई, जैसे कोई आखिरी सांसें ले रहा हो। ट्रक पूरी तरह मर चुका था और मुझे एहसास हो गया कि मैं इस लोहे के ताबूत में फंस चुका हूं। तभी वह चेहरा अचानक खिड़की से गायब हो गया और एक पल के लिए केबिन में फिर वही दम घोंट देने वाली खामोशी छा गई। मैंने मन ही मन प्रार्थना की कि शायद वह चली गई हो, शायद यह सब खत्म हो गया हो। लेकिन मैं गलत था, क्योंकि उस खामोशी को तोड़ते हुए एक नई आवाज उभरी, एक धीमी लेकिन लयबद्ध धम्म धम्म की आवाज जो ट्रक की छत से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी चीज लेकर मेरी केबिन की छत पर धीरे धीरे मार रहा हो। पहले वह आवाज हल्की थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत और रफ्तार दोनों बढ़ने लगी। धूम धड़ाम धम। अब ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई छत तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। और उसी के साथ पूरा ट्रक बुरी तरह हिलने लगा। यह सिर्फ ऊपर पड़ने वाले वार का असर नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कई अदृश्य हाथ ट्रक को दोनों तरफ से पकड़कर किसी खिलौने की तरह झकझोर रहे हों। मैं केबिन के भीतर इधर उधर लुढ़क रहा था और तभी उसी डर के बीच एक और भयानक आवाज उठने लगी, जिसने मेरे भीतर बची खुची हिम्मत को भी तोड़कर रख दिया। मेरे चारों तरफ हर खिड़की के शीशे पर जैसे कोई अपने नाखूनों से खरोंच रहा था और वह चर्र छर्र की आवाज मेरे दांतों के भीतर तक अजीब सी सिहरन भर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मैं एक साथ कई भूखे जानवरों से घिर गया हूं, जो मेरे मांस तक पहुंचने के लिए ट्रक को चीर डालना चाहते हों। तभी वही दर्द भरी धीमी लोरी फिर से गूंज उठी, जो पहले रेडियो पर सुनाई दी थी। लेकिन इस बार वह किसी मशीन से नहीं, बल्कि केबिन के हर कोने से, हवा से, मेरी सांसों के बीच से उठ रही थी और मेरे चारों ओर नहीं बल्कि सीधे मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। उसी पल मुझे समझ आ गया कि यह ट्रक अब मेरी कब्र बनने वाला है, और अगर मैं यहीं बैठा रहा तो या तो डर से मेरा दिल फट जाएगा
या फिर बाहर मौजूद वह अनदेखी चीज मुझे नोच डालेगी। तभी राजवीर चौहान की चेतावनी बिजली की तरह दिमाग में कौंधी कि ट्रक मत रोकना। लेकिन अब ट्रक खुद एक जाल बन चुका था और यहां रुकना सीधी मौत को बुलाना था। भागना ही एकमात्र रास्ता बचा था। मैंने अपनी सारी हिम्मत समेटी, आंखें कसकर बंद की, एक गहरी सांस ली और उन सभी भयानक आवाजों को अनदेखा करने की कोशिश की। मैं उस खिड़की की तरफ नहीं जाना चाहता था जहां वह चेहरा दिखा था, इसलिए पूरी ताकत लगाकर पैसेंजर वाली सीट का दरवाजा, जो सीधे जंगल की तरफ खुलता था, धक्का देकर खोला और बिना कुछ सोचे समझे घने अंधेरे में कूद पड़ा। मेरे घुटने और कोहनियां पथरीली जमीन से टकराकर छिल गईं, लेकिन उस वक्त दर्द नाम की कोई चीज मेरे लिए मौजूद ही नहीं थी। मैंने एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर उस हिलते खरोंचे जा रहे ट्रक की तरफ नहीं देखा और बस भाग पड़ा। अंधाधुंध चुड़ैल वन के स्याह अंधेरे में भागता चला गया। कांटे पैरों में चुभते रहे, जड़ों से टकराकर मैं गिरता रहा, लेकिन हर बार खुद को घसीटकर फिर खड़ा होता और भागने लगता। तब तक भागता रहा जब तक फेफड़ों में आग नहीं लग गई और पैरों ने मेरा साथ नहीं छोड़ दिया। आखिरकार मैं एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे हाँफता हुआ गिर पड़ा, जहां ट्रक से आने वाली आवाजें पीछे छूट चुकी थीं और अब सिर्फ मेरी उखड़ी हुई सांसों की आवाज और उस जंगल का खौफनाक सन्नाटा था। मैं पूरी तरह खो चुका था। मुझे नहीं पता था कि सड़क किस दिशा में है और मैं एक ऐसे जंगल में अकेला था जिसका नाम ही उसके अभिशाप को बयान करने के लिए काफी था। मैं उस पेड़ की मोटी जड़ों के बीच सिमट कर बैठ गया और खुद को जितना हो सके उतना छोटा करने की कोशिश करने लगा। पत्तों की हल्की सी सरसराहट या किसी सूखी टहनी के टूटने की आवाज भी मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा देती थी। न जाने कितने घंटे मैं उस अंधेरे में उसी खौफ में डूबा बैठा रहा और मुझे लगने लगा कि सुबह होने से पहले ही मैं ठंड और डर से मर जाऊंगा। तभी अचानक मेरी नजर दूर पेड़ों के बीच टिमटिमाती हुई एक रोशनी पर पड़ी, जैसे कोई लालटेन लेकर चल रहा हो। मेरे भीतर उम्मीद की एक लहर दौड़ गई कि इस जंगल में मेरे अलावा भी कोई है, शायद कोई शिकारी, कोई गार्ड या पास के किसी गांव का आदमी। दिल खुशी से भर गया कि शायद मैं बच सकता हूं। मैंने बची खुची ताकत समेटी, लड़खड़ाते कदमों से उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा और आवाज लगाई कि कोई है क्या? भाई कोई है, मदद करो, मैं रास्ता भटक गया हूं। और तभी वह रोशनी अचानक एक जगह पर रुक गई। एक पल की सन्नाटे भरी खामोशी के बाद उस रोशनी की दिशा से एक बेहद शांत और बूढ़ी आवाज उभरी, जिसने पूछा कि कौन हो बेटा, और इस वक्त इस जंगल में क्या कर रहे हो? उस आवाज को सुनते ही मेरे भीतर जमी सारी दहशत जैसे ढह गई और मैं राहत के मारे लगभग रो पड़ा। मैं लड़खड़ाते कदमों से उस तरफ बढ़ा और अब मुझे साफ दिखने लगा कि एक बूढ़ा आदमी हाथ में पुरानी लालटेन लिए खड़ा है, जिसकी रोशनी कांपती हुई आसपास के अंधेरे को काट रही थी। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसने बिल्कुल गांव के साधारण लोगों जैसे सादे कपड़े पहन रखे थे। वह किसी साधु या बाबा जैसा शांत स्वभाव का इंसान लग रहा था। मैं लगभग दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा, आंखों में आंसू और आवाज में कंपन लिए हाँफते हुए बोलने लगा कि बाबा जी शुक्र है, आप मिल गए। मेरा ट्रक रास्ते में खराब हो गया और वहां एक औरत वो, लेकिन मेरे शब्द गले में ही अटक गए। तभी उस बूढ़े ने अपना हाथ उठाकर मुझे शांत रहने का इशारा किया और उसके चेहरे पर एक बेहद कोमल और सुकून देने वाली मुस्कान फैल गई। उसने धीमी आवाज में कहा कि घबराओ मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। इस जंगल में रात के समय मुसाफिरों को अजीब चीजें दिख जाती हैं। तुम मेरे साथ मेरी कुटिया में चलो, वहां तुम पूरी तरह सुरक्षित रहोगे। उसकी आवाज में ऐसा अजीब सुकून था कि मैंने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया कि उसने मेरी मदद के लिए इस फरिश्ते को भेज दिया। लेकिन जैसे ही मैं उसके और करीब पहुंचा और लालटेन की रोशनी उसके चेहरे पर पूरी तरह पड़ी, उसकी वही कोमल मुस्कान बरकरार थी, पर उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, दूध जैसी उजली, जिनमें ना पुतली थी ना कोई काला हिस्सा, और वे सफेद आंखें अंधेरे में हल्की हल्की चमक रही थीं। मेरे कदम वहीं जड़ हो गए। उस बूढ़े की मुस्कान और चौड़ी हो गई, जो अब बिल्कुल भी इंसानी नहीं लग रही थी, और उसी शांत लेकिन अब डरावनी आवाज में उसने कहा कि उसकी बच्ची को तुमने ही देखा है ना? वह तो बस तुमसे अपनी बच्ची के बारे में पूछना चाहती थी। डरो मत, चलो मैं तुम्हें उसी के पास ले चलता हूं। यह कहते हुए वह मेरी तरफ एक कदम बढ़ा
और उसी पल मुझे एहसास हो गया कि मैं एक बुरे सपने से भागकर उससे भी ज्यादा भयानक और गहरे दुस्वप्न के बीच आ खड़ा हुआ हूं। मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे और अब मुझे साफ समझ आ चुका था कि वह शांत मुस्कान और हमदर्दी भरी आवाज सिर्फ एक धोखा थी, एक नकाब जिसके पीछे कुछ और ही अमानवीय छिपा था। उस बूढ़े की दूधिया चमकती आंखें किसी इंसान की नहीं हो सकती थीं, बल्कि वे सीधे मेरी रूह के आर पार देख रही थीं। मेरे भीतर जमा डर अचानक एक झटके में गुस्से में बदल गया और मैंने कांपती आवाज को जबरदस्ती मजबूत बनाते हुए कहा कि तुम कौन हो और मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे से वह कोमल मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह पत्थर जैसी सख्त और ठंडी अभिव्यक्ति आ गई। भारी और गूंजती आवाज में उसने कहा कि उसका नाम जटायु है और वह इस जंगल और इसकी देवी का रखवाला है। वह देवी एक बेचारी माँ है जो बरसों से अपनी बच्ची को ढूंढ रही है और तुम जैसे बाहर से आने वाले लोग उसके दर्द को कभी नहीं समझ सकते। तुमने उसे देखा है, उसकी उम्मीद जगाई है और अब तुम्हें जवाब देना ही होगा। और मैं वहीं खड़ा यह सोच रहा था कि मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि मैं खुद एक सवाल बनकर इस अभिशप्त जंगल में फंस चुका था। मैंने पूरी ताकत लगाकर पीछे हटने की कोशिश की ताकि दोबारा अंधेरे में भाग सकूं, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। मैंने खुद को छुड़ाने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगाया, मगर मैं 1 इंच भी नहीं हिल पाया, क्योंकि किसी अनदेखी और अज्ञात शक्ति ने मुझे पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था। मेरी बेबसी देखकर जटायु के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, जो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी शिकारी की तसल्ली जैसी थी। उसने अपनी पुरानी लालटेन उठाई और बिना पीछे देखे जंगल की ओर, गहराई की ओर बढ़ने लगा और बस एक हुक्म दिया कि चलो। मेरा दिमाग चीख रहा था, मेरे पैर रुक जाने की भीख मांग रहे थे, लेकिन मेरा शरीर मेरे नियंत्रण में नहीं था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी गर्दन में किसी ने एक अदृश्य रस्सी बांध दी हो और अब वह मुझे जहां चाहे घसीट कर ले जा रहा हो। मैं उसका कैदी बन चुका था और मजबूर होकर उसके पीछे पीछे उस डरावने जंगल के भीतर चलता चला जा रहा था। अब हम किसी रास्ते या पगडंडी पर नहीं थे, बल्कि जंगल के उस हिस्से में पहुंच चुके थे जहां शायद सूरज की रोशनी भी कभी नहीं पहुंचती। सदियों पुराने विशाल पेड़ों की डालियां एक दूसरे में इस तरह उलझी हुई थीं जैसे किसी दैत्य की टेढ़ी मेढ़ी भुजाएं हों, और लालटेन की हिलती डुलती रोशनी में उनकी परछाइयां बिगड़े हुए मुड़े तुड़े इंसानी शरीरों जैसी दिखाई दे रही थीं। हवा में सड़न भरी एक अजीब गंध तैर रही थी और आसपास से आने वाली जानवरों की आवाजें ऐसी थीं जिन्हें मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं सुना था। करीब 15-20 मिनट तक उस खौफनाक सफर के बाद हम एक छोटी सी झोपड़ी के सामने आकर रुके, जो कीचड़ और सूखी लकड़ियों से बनी हुई थी और जंगली बेलों ने उसे लगभग पूरी तरह से जकड़ रखा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह सदियों से वहीं खड़ी हो और समय भी उसे छूने से डरता हो। उसकी टूटी फूटी चिमनी से धुएं की एक पतली सी लकीर निकल रही थी और जैसे ही मैं उस कुटिया के पास पहुंचा, मेरे नथुनों से वही पहचानी हुई गंध टकराई, वही मीठी सी धातु जैसी गंध जो मुझे पहले उस गोदाम में बक्सों से आई थी, लेकिन यहां वह कहीं ज्यादा तीखी और भारी थी, इतनी कि मेरा सिर चकराने लगा और जी मिचलाने लगा। जटायु ने कुटिया का चरमराता हुआ दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैंने खुद को रोकने के लिए आखिरी बार पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन उस अदृश्य शक्ति ने मुझे एक झटके में भीतर धकेल दिया और मेरे अंदर कदम रखते ही दरवाजा जोरदार आवाज के साथ पीछे से बंद हो गया। उसी पल मुझे समझ आ गया कि मैं एक ऐसे जाल में फंस चुका हूं जहां से निकलना शायद नामुमकिन है। कुटिया अंदर से एक छोटा सा कमरा थी जहां दियों की टिमटिमाती कमजोर रोशनी माहौल को और भी डरावना बना रही थी और हवा इतनी भारी, गर्म और दमघोंटू थी कि हर सांस लेना किसी सजा से कम नहीं लग रहा था। मेरी नजर सबसे पहले कुटिया की दीवारों पर गई और उसी पल मेरा दिल बैठ सा गया, क्योंकि अंदर की दीवारें भी उसी गहरे लाल भूरे रंग के अजीब निशानों और आकृतियों से भरी हुई थीं जो मैं पहले गोदाम में देख चुका था। दियों की कांपती हुई रोशनी में वे निशान ऐसे लग रहे थे जैसे जिंदा हों, जैसे वे धीरे धीरे सांस ले रहे हों और धड़क रहे हों। कमरे के बीचों बीच एक छोटा सा चूल्हा जल रहा था जिस पर मिट्टी की एक हांडी रखी थी और उसमें कुछ उबल रहा था। वही मीठी सी धातु जैसी अजीब और मतली पैदा कर देने वाली गंध उसी हांडी से उठ रही थी। और फिर मेरी नजर कमरे के एक कोने में पड़ी एक छोटी सी खाट पर चली गई। खाट पर कोई लेटा हुआ था
जिसे एक गंदे और मैले से सफेद कपड़े से ढक दिया गया था और उसका आकार किसी बच्चे जितना छोटा था। जटायु दरवाजे के पास खड़ा अपनी दूध जैसी सफेद आंखों से मुझे घूर रहा था और उसकी आवाज में एक ठंडी गुर्राहट घुली हुई थी। जब उसने कहा कि वह बहुत दुखी है और सालों से अपनी बच्ची को खोज रही है। जब भी कोई नया इंसान, कोई नया खून इस जंगल में आता है तो उसके भीतर एक उम्मीद जागती है कि शायद यह वही है जो उसकी बच्ची की खबर लेकर आया हो। नया खून, यह शब्द मेरे मुंह से फुसफुसाहट में निकला और मेरी नजर बार बार उस उबलती हुई हांडी और खाट पर पड़े उस ढके हुए जिस्म के बीच झूलती रही। जटायु के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई और उसने कहा कि यही तो राजवीर चौहान चाहता है। जवान और ताजा खून इस जंगल की देवी को शांत रखने के लिए बलि देनी ही पड़ती है। और जो बक्से मैं अपनी पीठ पर लाद कर गोदाम तक लाया था वे खाली नहीं थे, बल्कि उन बदनसीब देहों को ठिकाने लगाने के लिए थे जो देवी को नाराज कर देते हैं। यह सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई और मुझे समझ आ गया कि यह कोई साधारण तस्करी नहीं, बल्कि उसे कहीं ज्यादा भयानक, अमानवीय और खौफनाक सच था। जटायु धीरे धीरे उस खाट की तरफ बढ़ा और कहने लगा कि वह हर आने वाले से अपनी बच्ची के बारे में पूछती है, लेकिन जब कोई उसे जवाब नहीं दे पाता तो उसका गुस्सा भयानक रूप ले लेता है। यह कहते हुए उसने एक झटके में खाट पर पड़ा सफेद कपड़ा खींच लिया और उस पल मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मेरे गले से एक दबी हुई चीख निकली और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां कोई बच्चा नहीं था, बल्कि एक गुड़िया पड़ी थी। टहनियों, कीचड़ और फटे हुए चिथड़ों से बनी एक भयानक और विकृत गुड़िया। लेकिन उसका चेहरा, हे भगवान, उसका चेहरा इंसान का था। एक छोटी बच्ची का असली कटा हुआ सिर, जिसे किसी अजीब मसाले में लपेटकर सुखाया गया था। उसकी आंखें काले धागों से सिली हुई थीं और उसका मुंह भी एक खामोश चीख की मुद्रा में सिला हुआ था। और उसी पल मुझे एहसास हो गया कि मैं सिर्फ मौत के करीब नहीं था, बल्कि उस जगह खड़ा था जहां इंसानियत को कब का मारकर दफना दिया गया था। उसकी गर्दन में झूलता हुआ वह छोटा सा लॉकेट मेरी नजरों में चुभने लगा और जटायु ने उसी ठंडी आवाज में कहा कि यही उसकी बच्ची है, हमेशा उसके पास रहती है, लेकिन उसे दिखाई नहीं देती क्योंकि अपने गम में वह अंधी हो चुकी है और अब बस अपनी भटकी हुई बच्ची की आत्मा को वापस चाहती है। मैं उस खौफनाक गुड़िया को देखता हुआ पूरी तरह जड़ हो चुका था। न शरीर साथ दे रहा था, न दिमाग। तभी मेरे पीछे कुटिया का दरवाजा बहुत धीरे धीरे चरमराता हुआ खुलने लगा और उसी के साथ बर्फ जैसी ठंडी हवा का एक झोंका भीतर घुसा। आधे दिए बुझ गए और दीवारों पर नाचती परछाइयां और भी विकृत हो गईं। तभी मेरे ठीक कान के पीछे किसी की सिसकियों भरी फुसफुसाहट गूंजी और मेरी गर्दन पर ठंडी सांसों का एहसास हुआ। वह आवाज कह रही थी कि तुम बताओगे मुझे मेरी बच्ची कहाँ है। उस पल मैं पूरी तरह फंस चुका था। सामने सफेद आंखों वाला वह अमानवीय रखवाला, कोने में कटी हुई गर्दन वाली वह डरावनी गुड़िया और मेरे ठीक पीछे बदले और दर्द में डूबी उस मां की आत्मा। न भागने का कोई रास्ता था, न बचने की कोई उम्मीद। मुझे साफ दिख रहा था कि मैं ही इस जंगल की देवी के लिए अगला चढ़ावा हूं। समय जैसे एक ही पल में थम गया था। उसकी आवाज अब सिर्फ दुख से नहीं, बल्कि बेसब्र और भूखे गुस्से से भरी हुई थी। और तभी जटायु की क्रूर हंसी ने उस सन्नाटे को चीर दिया। उसने गुर्राकर कहा कि जवाब दो। लड़के देवी इंतजार नहीं करती और उसकी नाराजगी किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही एक ठंडा, लगभग बेजान हाथ मेरे कंधे पर आ टिका। वह उसी आत्मा का हाथ था। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन जहां उसने मुझे छुआ वहां ऐसा लगा जैसे किसी ने जलता हुआ अंगारा रख दिया हो। दर्द की एक तेज लहर मेरी नसों में दौड़ गई और उसी पल सब कुछ बदल गया। वह कुटिया, दिए, जटायु सब एक झटके में मेरी आंखों से गायब हो गए और मैं खुद को उसी जंगल में खड़ा पाया। लेकिन अब चारों तरफ दिन का उजाला फैला हुआ था। वही जंगल जो कुछ पल पहले मनहूस और डरावना लग रहा था, अब हरा भरा, शांत और जीवित महसूस हो रहा था। पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं और हवा में ताजगी थी। मेरे सामने वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब वह कोई भटकी हुई आत्मा नहीं थी, बल्कि एक साधारण गांव की औरत, जीती जागती, मुस्कुराती और खिलखिलाती हुई, जैसे उस रात का सारा खौफ किसी डरावने सपने की तरह टूटकर बिखर गया हो।
लेकिन मेरे दिल की धड़कनें बता रही थीं कि वह सब सपना नहीं था, बल्कि एक ऐसी हकीकत थी जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया था। उसने एक सुंदर नीली साड़ी पहन रखी थी और वह उसी सूखे झरने के पास अपनी नन्ही सी बच्ची के साथ हंसते खेलते खेल रही थी, ठीक वहीं से जहां से मैं उस रात ट्रक लेकर गुजरा था। और मेरी नजर जैसे ही बच्ची के गले में झिलमिलाते उसी छोटे से चांदी के लॉकेट पर पड़ी, तो मेरा कलेजा सिहर उठा, क्योंकि वही लॉकेट मैंने उस भयावह गुड़िया के गले में देखा था। तभी जैसे हवा ने खुद मेरे कानों में उसका नाम फुसफुसाया, पार्वती। और अचानक वह सुखद दृश्य पल भर में चकनाचूर हो गया। दिन उजाले की जगह फिर से रात का अंधेरा छा गया और मैंने देखा कि एक नौजवान राजवीर चौहान अपने 2 आदमियों के साथ वहां खड़ा है और पार्वती से किसी बात पर तीखी बहस कर रहा है। शायद उसकी जमीन को लेकर पार्वती के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि जिद और गुस्सा था, और वह साफ मना कर रही थी। तभी ठाकुर के आदमियों ने उसकी बच्ची को पकड़ लिया और पार्वती शेरनी की तरह उन पर टूट पड़ी। उस छीना झपट्टी और हाथापाई के दौरान वह मासूम बच्ची झरने के पास पड़े एक नुकीले पत्थर से टकरा गई और एक ही पल में उसकी किलकारियां सन्नाटे में बदल गईं। पार्वती की दिल फाड़ देने वाली चीख ने पूरे जंगल को कंपा दिया, लेकिन अगले ही क्षण उसका मातमी दुख एक वहशी गुस्से में बदल गया और वह जंगली जानवर की तरह राजवीर और उसके आदमियों पर झपट पड़ी। मगर 3 ताकतवर मर्दों के सामने एक अकेली औरत ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा और फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब वह अंधेरा हटा तो मैंने सिर्फ पार्वती का बेजान शरीर देखा, जिसे वे लोग घसीटते हुए जंगल की गहराइयों में फेंक रहे थे। और उसी झटके में सारे दृश्य मेरे दिमाग से मिट गए और मैं वापस उसी दमघुंटू कुटिया में खड़ा था, हांफता हुआ, पसीने से तर, क्योंकि मैंने वह सच देख लिया था जिसे यह जंगल बरसों से अपने सीने में दबाए बैठा था। मैंने कांपती नजरों से उस आत्मा को देखा जो अब पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट थी और गुस्से से थरथरा रही थी। फिर मेरी नजर जटायु पर गई और मेरे मुंह से अपने आप निकल पड़ा कि राजवीर चौहान ने ही तुम्हारी बच्ची को मारा, और तुम्हें भी। जैसे ही ठाकुर का नाम लिया गया, पार्वती की आत्मा ने ऐसी दिल दहला देने वाली चीख मारी कि कुटिया की कच्ची दीवारें कांप उठीं और सारे दिए एक साथ बुझ गए। अब कमरे में सिर्फ जटायु की लालटेन की पीली रोशनी और उसकी चमकती दूधियां आंखें बची थीं। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता थी, और वह बोला कि तुम देख सकते हो, तुम्हारे खून में कुछ खास है। देवी ने तुम्हें यूं ही नहीं चुना। तुम सिर्फ बलि का बकरा नहीं, बल्कि उसका जरिया, उसका हथियार बनोगे। मैंने कांपती आवाज में पूछा कि इसका क्या मतलब है? तो जटायु ने ऐसे समझाया जैसे कोई मामूली बात बता रहा हो कि देवी पार्वती इस जंगल और झरने की सीमा से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि उनकी आत्मा यहीं बंध गई है। लेकिन उनका गुस्सा, उनका दर्द और उनका बदला अभी अधूरा है, और वे राजवीर चौहान से अपना हिसाब बराबर करना चाहती हैं। इसके लिए उसे एक जिस्म चाहिए था, एक चलता फिरता, जीता जागता जिस्म, जिसमें सवार होकर वह इस जंगल की हदों को पार कर सके और अपने कातिल तक पहुंच सके। आज अमावस्या की रात थी, बलि की रात, और मेरा जिस्म देवी को सौंपा जाने वाला था। यह सुनते ही मेरी रूह तक कांप उठी और मुझे समझ आ गया कि उनका असली मकसद मुझे मारना नहीं, बल्कि मेरे शरीर पर कब्जा करना है। पार्वती की आत्मा अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी थी और उसकी आंखों में अब दुख नहीं, बल्कि सालों से सुलगती बदले की आग जल रही थी। जटायु ने उसी अजीब और अमानवीय भाषा में मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, जो दीवारों पर बने उन भयानक निशानों जैसी लग रही थी, जैसे वह उन आकृतियों को अपनी जुबान दे रहा हो। चूल्हे पर रखी मिट्टी की हांडी अब उफनने लगी और जटायु ने एक लकड़ी का कटोरा उठाकर उसमें से गाढ़ा लाल भूरा लेप निकाला, वही लेप जिससे दीवारों पर निशान बने थे। वह उसे लेकर मेरी तरफ बढ़ा और बोला कि यह देवी का तिलक है। इसे माथे पर लगते ही मेरा जिस्म और मेरी आत्मा अलग अलग हो जाएंगे। उसी पल मुझे समझ आ गया कि मेरे पास अब बस कुछ ही पल बचे हैं। या तो मेरा शरीर हमेशा के लिए किसी और का बन जाएगा, या फिर मेरी मौत तय है। मेरा दिमाग पागलों की तरह रास्ता ढूंढने लगा, क्योंकि ताकत से मैं उन्हें कभी नहीं हरा सकता था। तभी मुझे वह लॉकेट, वह गुड़िया और पार्वती का दर्द याद आया, और मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं उनके सबसे बड़े हथियार को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता हूं। जैसे ही जटायु ने
वह बदबूदार लेप मेरे माथे पर लगाने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने डर से नहीं बल्कि पूरी ताकत से चीख कर कहा कि रुको, तुम गलत आदमी से बदला ले रही हो। मेरा चिल्लाना काम कर गया और पार्वती की आत्मा, जो मंत्रों के असर में लगभग बेसुध हो चुकी थी, एक पल के लिए ठिठक गई। अपना नाम मेरे मुंह से सुनकर वह चौंक उठी। मैंने कांपते हाथ से खाट पर पड़ी उस डरावनी गुड़िया की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारी बच्ची वहां नहीं है, वह सिर्फ एक धोखा है। सालों से तुम्हें इसी झूठ में बांधकर रखने का जाल है। तुम्हारी बच्ची की आत्मा को इस शैतान ने कैद कर रखा है। फिर मैंने उंगली सीधी जटायु की तरफ कर दी और कहा कि इसी ने और ठाकुर ने मिलकर तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मारा था। यह तुम्हारा रखवाला नहीं बल्कि तुम्हारा दूसरा कातिल है, जिसने तुम्हारी आत्मा को अपनी पूजा और अपनी ताकत के लिए गुलाम बना रखा है। मेरी बात पूरी होते होते जटायु का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और उसकी दूधिया आंखों में पहली बार डर की एक झलक उभरी। उसका झूठ अब उजागर हो चुका था और पार्वती की आत्मा हवा में जैसे जड़ होकर ठहर गई। उसका कांपता हुआ अस्तित्व, जो अब तक मेरी ओर बढ़ रहा था, अब धीरे धीरे मुड़ने लगा और उसकी नजरें उस गुड़िया पर टिक गईं। फिर मेरी बातों में छिपी सच्चाई जैसे उसके भीतर उतरती चली गई और उसकी जलती हुई आंखें मुझसे हटकर पहली बार अपने तथाकथित रखवाले जटायु पर जा टिकीं। कुटिया में ऐसी खामोशी छा गई मानो मौत खुद सांस रोककर खड़ी हो। जंगल की देवी पहली बार अपने ही पुजारी पर सवाल उठा रही थी और हवा में अजीब सी बिजली जैसी थरथराहट भर गई। पार्वती की आत्मा अब सिर्फ दुख या गुस्से का रूप नहीं थी, बल्कि एक दहकते तूफान में बदल चुकी थी, जिसका सारा केंद्र जटायु था। जटायु जिसकी दूधिया सफेद आंखों में हमेशा एक ठंडा शैतानी आत्मविश्वास रहता था, आज पहली बार उनमें खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उसका शांत और क्रूर मुखौटा टूट चुका था और उसके नीचे एक डरा हुआ, हार चुका इंसान खड़ा था। वह हकलाती हुई आवाज में चिल्लाया कि यह झूठ बोल रहा है देवी, यह आपको भटकाना चाहता है, यह ठाकुर का आदमी है, इसे मार डालिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मेरे मुंह से निकले सच ने, जो मैंने पार्वती के अतीत के दृश्य में खुद देखा था, उसके भीतर शक का ऐसा बीज बो दिया था जिसे जटायु का कोई झूठ अब खत्म नहीं कर सकता था। तभी पार्वती की आत्मा ने एक ऐसी चीख मारी जो किसी दुखी मां की नहीं, बल्कि अपमानित और ठगी गई देवी की थी। उस चीख में सालों का धोखा, कैद और तड़प घुली हुई थी, और वह आवाज सिर्फ कुटिया में नहीं बल्कि मेरे दिमाग, मेरी हड्डियों तक में गूंज उठी। पूरी कुटिया भूकंप की तरह कांपने लगी। दीवारों पर बने लाल भूरे निशान अब दहकते हुए खून जैसे लाल रंग में चमकने लगे। चूल्हे पर रखी हांडी एक छोटे विस्फोट की तरह फट गई और वह बदबूदार गाढ़ा लेप चारों ओर दीवारों और जमीन पर फैल गया। पार्वती अब सिर्फ एक आत्मा नहीं रही थी, उसका धुंधला शरीर और भी घना और ठोस हो चुका था, और वह अब दुख में डूबी एक मां नहीं बल्कि साक्षात बदला लेने उतरी एक प्रचंड शक्ति लग रही थी। वह सीधे जटायु पर झपटी। जटायु ने जब महसूस किया कि उसका नियंत्रण टूट चुका है, तो उसने अपनी काली शक्तियों का सहारा लेने की आखिरी कोशिश की। उसने अपनी जेब से लकड़ी की एक मुड़ी तुड़ी अजीब सी मूर्ति निकाली, उसे पार्वती की ओर उठाकर जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा और चीखने लगा कि तुम मेरी शक्ति से बंधी हो पार्वती, मैंने तुम्हें सालों तक अपने खून से सींचा है, तुम मेरे खिलाफ नहीं जा सकती। एक पल के लिए पार्वती का शरीर हवा में ठिठक गया, मानो पुराने मंत्र और पुराने बंधन उसे रोकने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन अपनी बच्ची की आत्मा की कैद का सच जान लेने के बाद उसका गुस्सा किसी भी बंधन और किसी भी जादू से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था, और उसी दहकती हुई आवाज में उसके मुंह से निकला, मेरा रखवाला नहीं। उसकी आवाज अब एक नहीं रही थी, बल्कि उसमें सैकड़ों आवाजें घुल चुकी थीं, और उसी उन्माद में उसने अपने कैद करने वाले पर हमला कर दिया। पूरा कमरा लाल और काली ऊर्जा के भयानक बवंडर से भर गया, और उस टकराव की ताकत से मैं सूखे पत्ते की तरह उछलकर दीवार से जा टकराया। दर्द से कराहता हुआ मैं जमीन पर गिर पड़ा और कांपती आंखों से देखता रहा कि मेरे सामने एक देवी और एक राक्षस की भयावह लड़ाई चल रही है। उस पल मैं डर से जकड़ा हुआ था, लेकिन साथ ही मुझे यह भी समझ आ चुका था कि यही मेरा और शायद इस पूरे जंगल का एकमात्र मौका है। मैं अब उनका शिकार नहीं था, बल्कि बस उस आग को भड़काने वाली एक चिंगारी बन चुका था।
तभी मेरी नजर उलटी पड़ी खाट के पास पड़ी उस गुड़िया पर गई और मेरा दिमाग जैसे एक झटके में साफ हो गया, क्योंकि पार्वती का दुख, उसका अंधापन और उसका इस जंगल से बंधा रहना, इन सब की जड़ वही गुड़िया थी। वही कटी हुई गर्दन, सिला हुआ मुंह और वह लॉकेट ही जटायु के नियंत्रण का असली जरिया था। और जब तक वह मौजूद थी, पार्वती कभी पूरी तरह आजाद नहीं हो सकती थी। मैंने देखा कि पार्वती और जटायु एक दूसरे में उलझे हुए थे और मैंने अपनी सारी हिम्मत समेटकर जमीन पर घिसटते हुए उस गुड़िया की तरफ बढ़ना शुरू किया, क्योंकि मुझे उसे खत्म करना था और उस मासूम बच्ची की आत्मा को मुक्त करना था। उधर जटायु अब कमजोर पड़ने लगा था, क्योंकि पार्वती का सालों से दबा हुआ क्रोध उसके सारे काले जादू पर भारी पड़ रहा था। कुटिया की दीवारों पर बने निशान चटकने लगे थे और उनसे लाल लेप खून की तरह टपक रहा था। पार्वती ने जटायु को एक कोने में धकेल दिया और तभी बाहर की जंगली बेलें दीवारों को फाड़ती हुई सांपों की तरह अंदर घुस आईं और उन्होंने जटायु को कसकर जकड़ लिया। वह दर्द से चीखने लगा और तभी पार्वती की गगनभेदी आवाज गूंजी कि उसने उसकी बच्ची की आत्मा को सालों तक कैद करके रखा और अब वही कैद उसकी सजा बनेगी। वे बेलें जटायु को घसीटने लगीं और उसे कुटिया की कीचड़ और लकड़ी की दीवारों के भीतर खींचने लगीं। उसका चेहरा खौफ से बिगड़ गया और वह तड़पता हुआ चीखता रहा जब तक कि उसका पूरा शरीर दीवार में समा नहीं गया और उसकी दो चमकती सफेद आंखें आखिरी चीज थीं जो उस अंधेरे में गुम हो गईं। उसी पल जब जटायु का अंत हुआ, मैं उस गुड़िया तक पहुंच चुका था और उसे अपने कांपते हाथों में उठा लिया। वह बर्फ की तरह ठंडी थी और उससे नफरत भरी अजीब ऊर्जा निकल रही थी। मैंने उसके गले से उस छोटे से चांदी के लॉकेट को निकालने की कोशिश की और जैसे ही मेरी उंगलियां उसे छुईं, मेरे भीतर दुख, डर और अकेलेपन की एक तीखी लहर दौड़ गई, क्योंकि वे उस मासूम बच्ची के एहसास थे जो बरसों से उस बेजान चीज में कैद थे। मैंने पूरी ताकत लगाकर वह लॉकेट गुड़िया की गर्दन से तोड़ दिया और उसी पल वह गुड़िया राख और सूखी टहनियों के ढेर में बदल गई। उस राख से एक छोटी सी टिमटिमाती रोशनी जुगनू की तरह ऊपर उठी, जो उस बच्ची की आत्मा थी और आखिरकार आजाद हो चुकी थी। वह नन्ही रोशनी कमरे का एक चक्कर लगाकर कुटिया की छत को भेदते हुए रात के आसमान में कहीं खो गई और पूरे जंगल में एक पल के लिए गहरी शांति छा गई। पार्वती की आत्मा, जो अब तक गुस्से में धधक रही थी, धीरे धीरे शांत होने लगी और पहली बार उस भयानक जगह में सुकून का एहसास उतरा। उसने उस दीवार की ओर देखा जहां जटायु समा गया था और उसी क्षण मुझे समझ आ गया कि अपने जेलर से उसका बदला पूरा हो चुका है। फिर वह धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी और उसकी आंखों से वह भयानक उन्माद गायब हो चुका था। उसकी जगह सदियों पुराना, गहरा और थका हुआ दुख उतर आया था। उसने उस खाली जगह की ओर देखा जहां से उसकी बच्ची की आत्मा आसमान में विलीन हुई थी। उसकी बेटी को आखिरकार शांति मिल चुकी थी, लेकिन उसे नहीं। फिर उसकी नजर मुझ पर ठहरी और मैंने देखा कि मेरे हाथ में अब भी वह छोटा सा चांदी का लॉकेट कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी आवाज अब बेहद शांत थी, मगर उस शांति में एक अंतिम चेतावनी छिपी थी। उसने कहा कि एक कातिल खत्म हुआ है और अब दूसरा बाकी है, ठाकुर बलवंत सिंह। और यह कहते हुए वह हवा में तैरती हुई मेरी ओर बढ़ने लगी। उसने बताया कि मैंने उसकी बेटी की आत्मा को मुक्त करने में उसकी मदद की है और अब मुझे उसके बदले को पूरा करने में उसकी मदद करनी होगी। उसकी आंखें तेज सफेद रोशनी से चमक उठी और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। इस बार मुझे मारने के लिए नहीं, बल्कि मुझे अपनाने के लिए, मुझे अपना जरिया बनाने के लिए। और उसी पल मुझे एहसास हो गया कि मैं एक मौत से बचकर दूसरी मौत के मुहाने पर आ खड़ा हुआ हूं, क्योंकि मेरा शरीर अब इस जंगल की देवी का हथियार बनने वाला था, ताकि वह अपनी आखिरी खूनी जंग लड़ सके। वह अजेय शक्ति की तरह मेरे सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में अब कोई सवाल नहीं, बल्कि सिर्फ एक अंतिम मकसद था। वह मेरे और करीब आई और मैं जानता था कि अगर उसने पूरी तरह मुझ पर कब्जा कर लिया तो केदारनाथ हमेशा के लिए खो जाएगा। लेकिन उस क्षण मेरे भीतर सिर्फ डर नहीं था। उसके अतीत को देखकर, उसके दर्द को महसूस करके मेरे मन में उसके लिए एक अजीब सी हमदर्दी भी जन्म ले चुकी थी। मैं उसके गुस्से को समझ पा रहा था और जैसे ही वह मुझ में समाने के लिए आगे बढ़ी, मैंने पूरी हिम्मत जुटाकर अपनी कांपती हथेली में पकड़ा हुआ वह छोटा सा चांदी का लॉकेट आगे कर दिया और कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पार्वती,
मेरी आवाज कांप रही थी लेकिन उसमें दृढ़ता थी। मैंने कहा कि इस तरह नहीं, मेरे जिस्म पर कब्जा करके नहीं, मैं खुद तुम्हें ठाकुर तक ले जाऊंगा। मैं तुम्हारा हथियार बनूंगा, लेकिन तुम्हारा कैदी नहीं। यह एक जुआ था, एक आखिरी उम्मीद। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं उसे धोखा नहीं दूंगा। उसका बढ़ता हुआ हाथ रुक गया। उसकी आंखों की तेज सफेद रोशनी कुछ नरम पड़ी और वह मेरे प्रस्ताव पर ठिठक कर सोचने लगी। शायद बरसों में पहली बार किसी ने उससे लड़ने के बजाय उसके मकसद को पूरा करने की पेशकश की थी। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि वह मान गई है। वह मेरे जिस्म में पूरी तरह नहीं समाई, बल्कि उसकी आत्मा एक ठंडे साए की तरह मेरी परछाई बनकर मेरे वजूद में घुल गई। मैं अब भी केदारनाथ था, लेकिन मेरे भीतर अब उस देवी का गुस्सा, उसका मकसद और उसकी अलौकिक शक्ति का एक छोटा सा अंश भी बहने लगा था। और मेरी नसों में अब सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि उसका भी खून दौड़ रहा था। मैंने उस पूरी तरह उजड़ चुकी कुटिया को आखिरी बार देखा और बिना पीछे मुड़े बाहर निकल आया। जंगल अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। हवा में जो भारीपन और डर समाया हुआ था वह खत्म हो चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल सांस रोके किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। मुझे रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पार्वती की खामोश मौजूदगी मेरे भीतर और मेरी परछाई में रहकर खुद मुझे रास्ता दिखा रही थी। मैं सीधे उस जगह पहुंचा जहां मेरा ट्रक खड़ा था, और जो कुछ देर पहले तक एक बेजान लोहे का ढेर लगता था, अब जैसे फिर से जीवित हो उठा हो। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा, चाबी घुमाई और इस बार इंजन ने बिना किसी हिचक के एक ही झटके में गरज कर जान ले ली, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसमें फिर से प्राण फूंक दिए हों। मैंने ट्रक को जंगल से बाहर निकाला और पीछे मुड़कर नहीं देखा। रात धीरे धीरे खत्म हो रही थी और पूरब में आसमान का रंग बदलने लगा था। सुबह की पहली किरणें फूट रही थीं, लेकिन मेरे भीतर कोई सुकून नहीं था। मैं बिना रुके सीधे ठाकुर बलवंत सिंह की हवेली की तरफ बढ़ता चला गया। उसकी हवेली कस्बे से बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर किसी पुराने किले की तरह खड़ी थी। मैंने ट्रक गेट के बाहर रोका और अंदर बढ़ गया। 2 बंदूकधारी गार्डों ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने बस एक बार उनकी आंखों में देखा और मेरी नजरों में उन्हें शायद वही ठंडा, निर्दयी गुस्सा दिखा जो पार्वती की आत्मा का था। वे डर के मारे जैसे पत्थर हो गए और रास्ते से हट गए। मैं सीधा ठाकुर के दफ्तर में घुस गया, जहां वह अपनी बड़ी सी मेज पर बैठा कागजों में डूबा हुआ था। मुझे देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें हैरानी और गुस्से से फैल गईं और वह कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया। तू जिंदा कैसे है और यहां आने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? वह चिल्लाया। लेकिन जब मैंने जवाब दिया तो वह आवाज सिर्फ मेरी नहीं थी। उसमें बरसों का दर्द, ठंड और बदले की आग घुली हुई थी। मैंने कहा, मैं उस जंगल से आया हूं ठाकुर, जहां तुमने सालों पहले एक मां और उसकी बच्ची को मारकर दफन कर दिया था। यह कहते हुए मैंने अपनी जेब से वह छोटा सा चांदी का लॉकेट निकालकर उसकी मेज पर फेंक दिया, और जैसे ही उसकी नजर उस लॉकेट पर पड़ी, उसका बचा खुचा रंग भी खत्म हो गया। वह उसे पहचान गया था और उसके चेहरे पर खौफ की वही लकीरें उभर आईं जो मैं पहले सिर्फ अपने भीतर महसूस करता था। उसका राज खुल चुका था। वह घबराकर दराज में रखी पिस्तौल की तरफ झपटा, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां पिस्तौल से टकराईं, दफ्तर की सारी बत्तियां एक झटके में बुझ गईं। कमरे में वही बर्फीली ठंडक फैल गई जो मैंने उस कुटिया में महसूस की थी, और अब पार्वती की आत्मा सिर्फ मेरे भीतर नहीं थी, बल्कि कमरे की दीवारों और परछाइयों में मेरे पीछे इकट्ठा होने लगी थी। मैंने आखिरी बार ठाकुर की आंखों में देखा, जहां अब सिर्फ मौत का डर था, और उसी पल मुझे समझ आ गया कि मेरा सफर यहां खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यहीं से शुरू हुआ है। क्योंकि मैं अब सिर्फ केदारनाथ नहीं था, मैं उस जंगल की देवी का गवाह, उसका हथियार और उसका अधूरा बदला पूरा करने वाला इंसान बन चुका था। और आज भी जब मैं ट्रक चलाता हूं और किसी सुनसान रास्ते से गुजरता हूं, तो मुझे अपनी परछाई में एक ठंडा साया महसूस होता है, जो मुझे याद दिलाता है कि कुछ सफर कभी खत्म नहीं होते, वे बस इंसान के भीतर हमेशा के लिए जिंदा रह जाते हैं। उसकी सिसकियों और गुस्से से भरी फुसफुसाती आवाजें पूरे कमरे में फैल गईं, और राजवीर चौहान पागलों की तरह उन चलती फिरती परछाइयों पर गोलियां चलाने लगा। मगर गोलियां दीवारों में ढंसती रहीं और उन साइयों पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा। फिर वे परछाइयां उस पर टूट पड़ीं, लेकिन उन्होंने उसे छुआ नहीं,
बल्कि चारों ओर से घेर कर उसके भीतर उतर गईं और वह दर्द से नहीं बल्कि ऐसी दहशत से चीखने लगा जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। वे साए उसे कोई बाहरी जख्म नहीं दे रहे थे, बल्कि उसके दिमाग और आत्मा के अंदर घुसकर उसे उसी खूनी रात में बार बार लौटा रहे थे। वह नुकीले पत्थर का स्पर्श, उस मासूम बच्ची की आखिरी सांस और पार्वती के गुस्से को एक नहीं बल्कि अनगिनत बार जी रहा था। कुछ ही पलों बाद वे परछाइयां पीछे हट गईं और राजवीर फर्श पर गिर पड़ा। वह जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें खौफ से खुली हुई थीं, जिनमें अब कोई पहचान नहीं बची थी। उसके काले बाल एक ही पल में डर से पूरी तरह सफेद हो चुके थे और उसके मुंह से बस एक ही शब्द टूट टूट कर निकल रहा था, नहीं, नहीं। पार्वती का बदला पूरा हो चुका था, क्योंकि उसने उसे मारा नहीं बल्कि मौत से भी बदतर सजा दी थी। उसे उसके ही गुनाहों की यादों की एक जिंदा जेल में हमेशा के लिए कैद कर दिया था। जैसे ही वह फर्श पर निढाल पड़ा, मुझे महसूस हुआ कि मेरे भीतर की वह ठंडक और भारीपन धीरे धीरे खत्म हो रहा है और मेरी परछाई से वह साया अलग हो रहा है। हवा में मुझे एक आखिरी फुसफुसाहट सुनाई दी, जिसमें अब गुस्सा नहीं बल्कि गहरी शांति थी। धन्यवाद। और मैं उस हवेली को पीछे छोड़कर बाहर निकल आया। सूरज पूरी तरह निकल चुका था और मैंने दूर उस जंगल की तरफ देखा, जो अब मुझे किसी चुड़ैल वन की तरह नहीं बल्कि एक साधारण जंगल जैसा लग रहा था, जो बरसों बाद आजाद हुआ था। पार्वती और उसकी बच्ची दोनों को इंसाफ और शांति मिल चुकी थी। मैं वह ट्रक वहीं छोड़कर पैदल ही अपने गांव सोनपुर की ओर चल पड़ा। मेरे पास वह हजारों रुपये नहीं थे जिनके लालच में मैंने यह सफर शुरू किया था, लेकिन मेरे पास अपनी जिंदगी थी और एक ऐसा सबक था जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। मैंने यह कहानी कभी किसी को नहीं बताई, क्योंकि लोग इसे मेरा वहम या पागलपन ही समझते। मगर मैं जानता हूं कि उस रात मैंने क्या देखा और क्या महसूस किया। मैंने सीखा कि लालच का रास्ता अक्सर ऐसे ही जंगलों की ओर ले जाता है, जहां से वापसी आसान नहीं होती। मैंने सीखा कि इंसाफ किसी न किसी रूप में अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है, और यह भी कि सबसे गहरे दुख ही सबसे भयानक राक्षसों को जन्म देते हैं। मगर सच की एक छोटी सी चिंगारी उन राक्षसों को भी मुक्त कर सकती है। आज भी मैं ट्रक चलाता हूं और रात में सफर करता हूं, लेकिन अब अंधेरे से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूं कि सबसे बड़ा अंधेरा बाहर नहीं बल्कि इंसान के दिल के भीतर होता है। और मैं उस अंधेरे का सामना करके लौट आया हूं। मैं अब वही अमरदेव हूं, लेकिन पूरी तरह बदला हुआ, जिस पर हमेशा उस जंगल के एक अनकहे सफर का निशान बना रहेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।